मैं भी इसरो साइंटिस्ट। ओके ओके सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं नहीं, पक्का रेडिएशन लीक हुआ है। हम S-400 से भी बढ़िया बनाए हैं, S-500। तो हाँ गवर्नमेंट द्वारा डेलीगेशन भेजा गया है यूएन में और अलग अलग कंट्रीज में, हाँ। ये क्या इम्पैक्टफुल रहेगा या ये एक सरकार का एक कवर अप करने वाली चीज है? नहीं नहीं नहीं, इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। और रिस्पॉन्सिबल पीपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वो निभाने के लिए ये सब जरूरी है। वे कभी नहीं बोलते कि मैं अकेला जाऊंगा, हम सब जगह है। विकसित भारत में हम सब का वर्ड है, अकेला के वर्ड नहीं आता। विकसित भारत कैसा होना चाहिए? अगर समझो हम भी एक न्यूक्लियर वार किया, वो भी हमें कर दिया और हमारा डिस्ट्रक्शन हो गया, उनका भी डिस्ट्रक्शन हो गया, इससे हमारा इकोनॉमी सफर होगा। Pakistan wanted, we have to attack them because they want to spoil our economy, but we didn't allow that to happen. Very great thing they have done. और विपक्ष ने अभी क्वेश्चन उठाया कि ओवैसी को क्यों लेके जा रहे हो, शशि थरूर जी को क्यों लेके जा रहे हो? वो उनकी कैपेबिलिटी पे शक कर रहे थे या उनको अपना विपक्ष खोने का डर लग रहा था? नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सर इफ यू डोंट माइंड, नहीं, हम हमारे देश के आम आदमी सब क्या चाहते हैं? हम इकोनॉमिकली बढ़े, सोशली बढ़े और देश एंटायर वर्ल्ड में अग्रस्थान में रहने के लिए हमारा जो इरादा है, नेक इरादा है, वो नेक इरादा के कंप्लीशन करने के लिए ये ठोस कदम बहुत सोच समझ कर किया गया है। हम सब उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। विपक्ष क्या कर रहा है? उनको वीक करने के लिए ऐसा अफवाह फैला देना और उनसे बता देना कि यू शुड हैव गॉन एंड फायर, यू शुड हैव गॉन एंड बर्स्ट कंप्लीट। इस वक्त मोदी जी का कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि, आप ये मानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है और बाद में सारी चीजें हैं, विपक्ष का गुस्सा होना या कुछ भी चीज है वो चीज बाद में है, पहले राष्ट्र है? क्या आप मानते हैं इस चीज को? ऑलवेज पहले राष्ट्र है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑलवेज फर्स्ट राष्ट्र, माई लास्ट, वी बिफोर दिस, बट आवर कंट्री विल ऑलवेज कम फर्स्ट। हमारे कंट्री के लिए जो करना है, हमारे कंट्री का उद्धार किससे होगा, वो बहुत सोच समझकर उस कदम उठाए हैं। अगर देखो, उन वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा फाइनेंशियल एड्स नहीं देना चाहिए। एक्चुअली इसमें अमेरिका की भी हाथ था, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स को स्टोर कर रखा है, उसका कंट्रोल उनको नहीं है, नहीं पता है। इसी की वजह से हमारे देश ने कहा कि ऐसा ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। जैसा यूक्रेन में हमें रशिया का बॉम्ब्स है, रशिया का एटम बॉम्ब्स यूक्रेन में है और यूक्रेन को कंट्रोल नहीं है। ओके, S-400 जब आया था, मैं आपको बताऊंगा, जब S-400 आया था, मैं एक क्वेश्चन दिया, वेदर S-400 हमारा ब्रह्मोस को डिटेक्ट करेगा कि नहीं, नंबर 1। अगर किया तो नहीं, अगर किया तो ब्रह्मोस को हमें रिपेयर करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं किया तो हम क्यों उसको इंपोर्ट करने? हमारा ब्रह्मोस को ही डिटेक्ट नहीं करता, उसको क्यों करना है? लेकिन वे अच्छी तरह से जानते थे जो हमें डिस्ट्रॉय करना है, चाइनीज रॉकेट, चाइनीज सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए S-400 सक्षम है और S-400 लेने का बहुत बढ़िया है किया, मोदी जी ने किया। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। मैम, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ और उसका एकदम से सीज फायर ले लिया गया। कई लोगों को ये गवारा नहीं हुआ, वो कह रहे थे कि हम बहुत पास पहुंच गए थे और एकदम से ऐसा क्या डिसीजन हो गया कि क्या मजबूरी आ गई कि सीज फायर का ऑप्शन इंडिया को चुनना पड़ा? तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए उनको करना पड़ा, लेकिन हमको वापस नहीं लेना चाहिए था। कि लोग इतने गद्दार लोग हैं ना कि वो लोग वापस मतलब मुड़ के जा सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले बोला कि हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं रोका था, फिर भी उन्होंने और एक अटेम्प्ट किया। तो उनको एक तो मतलब लेसन सिखाना ही था, तो इसको स्टॉप नहीं करना था, उसको और एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाना था। बात क्या है कि यूथ जनरेशन बहुत अग्रेसिव है, वो चाहती है कि, वो चाह रही थी कि बस अब तो हम पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, कई मीडिया चैनल ने ये चलाया कि हम कराची तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, ये एक्चुअल में नहीं था। वो तो है। तो आपका क्या मानना है इस चीज में? सीज फायर है तो सबके लिए ठीक रहा, तो देखते हैं कि शांति है कब तक बनी रहती है। अगर इसके बाद अगर वो कुछ करते हैं तो उसके बाद में तो इट्स अगेन अ वार, इट इज अ वार अगेंस्ट पाकिस्तान। एक और क्वेश्चन, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज है,
मैं आप क्या चाहते हैं कि किसी भी लेवल पे वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, अगर वो खेल ही क्यों ना हो, लेकिन खेल के इसी भी हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिकेट के मामले में आते ही गवर्नमेंट वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि ये तो एक वर्ल्ड लेवल का वो है, इसमें हम वो नहीं कर सकते, हमको तो उनके संग खेलना ही पड़ेगा। नहीं, उनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग गद्दार हैं, उनमें कुछ मतलब सिंसेरिटी है ही नहीं, तो इसलिए नहीं खेलना चाहिए। मेरे मानना है कि पाकिस्तान के लिए गद्दार वर्ड बहुत परफेक्ट है आपके हिसाब से। नहीं, सच में गद्दार ही है वो, क्योंकि वो किसी भी बात पे मुकर सकते हैं, कभी भी मुकर सकते हैं, इसलिए वो विश्वास के लायक ही नहीं है। और एक अंतिम क्वेश्चन, आजकल के बच्चे पैसे की चाह में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चाह में आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल ज्योति मल्होत्रा, जिसने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान करा करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। एम्बेसी में दानिश से उन्होंने नजदीकियां बढ़ाई और उन्होंने उसको एज ए स्पाई यूज किया। पाकिस्तान उसे यूज कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैं बहुत आगे जा रही हूँ, मेरा चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूथ को उनको एडुकेट करना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि छोटे छोटे फायदे के लिए उनको देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। और यूट्यूब पे गवर्नमेंट को कुछ लगाम लगाना चाहिए कि ये मेरा कमेंट है कि क्योंकि हम भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे भारत मंथन, तो सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए कि कुछ चीजों में लिमिटेशन करनी चाहिए कि हर जगह हर किसी की चीजें अलाउड होनी चाहिए या नहीं चाहिए। आप उस पे क्या कहते हैं? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू स्पीच, तो उसके लिए हम नहीं लगाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उनको एडुकेट करना चाहिए ताकि उनको वो समझ पाए कि हमारा लिमिटेशन क्या है। हमारे देश में लोग इतने देशद्रोही होने के हो गए हैं कि 2-3 सिम के चक्कर में और पाकिस्तान घूमने का लोग नहीं क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में उन्हें क्या मिल रहा है उसके लिए उन्हें 2 सिम और पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने उनसे कॉम्प्रोमाइज किया। उनको एडुकेट करना जरूरी है ताकि वो समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और ये ट्रम्प का ये कहना कि मैंने ये सब कुछ सीज फायर कराया है, तुमको मैंने उनको कि मैं आप पे टैक्स लगा दूंगा और क्या नाम है, बिजनेस की बहुत सारी चीजें सेल्फ इंटरेस्ट है, उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो रही थी, लेकिन ये सबके लिए अच्छा है क्योंकि सेंसेक्स वापस आ गया है और मतलब इसीलिए इसकी खुशी है, नहीं तो भी सब जगह अपनी इकोनॉमी डाउन हो जाती है इसकी वजह से, है ना। तो वो ठीक ही रहा। कल ट्रम्प ने एक और वो करेगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला कि वहाँ पे फॉरेनर्स हैं जो अब्रॉड के लोग हैं उनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, अगर वो कैम्ब्रिज वहाँ पे यूएस में है तो उनके वहीं पर एडमिशन होने चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ट्रम्प का कहते हैं दिवालियापन है, क्या चीज है? नहीं, बाकी जनों की एडमिशन की वजह से तो उनकी यूनिवर्सिटी चलती है, वहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा है और लोकलाइज बहुत कम है, तो ट्रम्प को तो पैसा चाहिए ना, तो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ना, पैसा दे के भी वो वीजा दे रहे हैं। इंडिया का ब्रेन उससे यूज हो रहा है, इसके वास्ते उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। इंडिया का ही ब्रेन उनके पूरा स्टेट को यूज होने के बाद ही इतना ये हुआ है। क्वेश्चन हमारा अभी स्टार्टिंग वाली यहाँ से थी कि अभी सीज फायर ये हुआ है, सीज फायर सरकार का एक अच्छा कदम है या बहुत पास आके एक दूर जाने वाला कदम था? वो अच्छा कदम है, उनको अच्छी तरह सिखा दिया है कि हम किसी भी ठिकान पर हम हमला कर सकते हैं आतंकवादी के। पाकिस्तान ने बहुत दावा करा कि हमने इंडिया के राफेल उड़ा दिए, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, क्या आप उसे सच मानते हैं? ये सब झूठा है, प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। प्रोपेगेंडा है, उसका पहले से ही प्रोपेगेंडा है। हर बात में वो झूठे फोटो, पुराने फोटो भेजते हैं और बोलते हैं हम इसका ये नुकसान कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, ऐसा बोलते हैं। चीज और है, राहुल गांधी का बार कहना कि इंडिया के जेट फाइटर जो उसमें यूज हुए थे वो कोई क्षतिग्रस्त हुए या नुकसान हुआ है उसका भी डेटा दिया जाए, क्या ये इंडिया की सुरक्षा में एक छेद माना जाए या वो, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी का ये पूरा छेद मानना है, पहले से वो इंडिया के अपोजिट है, कितना भी इंडिया का नुकसान करने का उतना नीचे दिखाने का मतलब ये है कि वो राहुल गांधी कोई एक मौका नहीं छोड़ते कि पाकिस्तान हमको लपेट ले इस चीज के आगे। हर बात उसको इंडिया के अपोजिट ही कहने का इसका ये है हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।